ओम श्री परमात्मने नमः। विषय ये है, हजारों साल से इधर एक गुफा रहा, आपने ज्ञात हुआ, हजारों साल से गुफा रहा, मेरा ज्ञात हुआ। ज्ञात होने के बाद कैसे ज्ञात हुआ? आदि जगत गुरु शंकराचार्य 7 साल उम्र में केरला से कालटी गांव से एक ब्राह्मण परिवार से जन्म लेके उनने लोक कल्याण के लिए निकल पड़ा, आत्म साक्षात्कार की मार्ग में निकल पड़ा। निकल पड़ने के बाद तो सुना है और शास्त्र में उल्लेख है, और माँ नर्मदा खंड में आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था? नर्मदा खंड में आया हुआ था। वो जब 7 साल के बालक नर्मदा खंड में आया तो यही नर्मदा खंड में और ये सतपुड़ा पहाड़ों में और विंध्याचल के पहाड़ों के बीच में जो भी इनके गुफा है, गुफा के अंदर उनकी ज्ञानोदय हुआ और गुरु जी दीक्षा इन्हें प्राप्त किया, ऐसा एक उल्लेख थी। और उल्लेख के बाद जैसा हमने भ्रमण करते हुए आया हुआ था इसी जगह में हम जहाँ वर्तमान में जो बैठा इसी जगह में आने के बाद और अपने इधर गुफा भी है, गुफा घुमा दो इधर। हाँ, ये जंगल जो देखा रहा है, इधर गुफा भी है। ये गुफा के अंदर इधर तीसरा पहाड़ी देखा रहा, इधर गुफा है। गुफा के अंदर गुफा के अंदर गुफा के अंदर एक हजारों साल से गुफा है। गुफा में एक अपने आप स्वयं शंभु है, उत्पन्न हुआ है। और ये अपने कैसे ज्ञात हो गए? और ज्ञात ऐसा हुआ, मैंने इधर जैसे अनुष्ठान करते रहा और साधन भजन में लगे रहा। जब उनके साधन में एक दिन अपने को अनुभूति हुआ, एक पहाड़ है, जंगल घनघोर जंगल है और घनघोर जंगल में गुफा बंद पड़ा है, हजारों साल से बंद पड़ा है। बंद पड़ने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ, हाँ ये कोई गुफा है। और ऐसे फिर कुछ समय के बाद वो गुफा निकला। अब निकलने के बाद हम गुफा दर्शन करने के लिए गए। जैसा हमने दर्शन किया, अपने आप अमरनाथ से बना गुफा ऐसे स्वयं पिंडी उधर बना हुआ। बनने के बाद दर्शन करने के बाद जैसा हमने उधर एक आसन, स्वयं आसन बना हुआ है, जैसा हम आने के टाइम ऐसे अपने को ऐसे प्रतीत हुआ, वो आपने पहले भी इधर साधन किया है, इसलिए आप थोड़ी देर बैठ जाओ, ऐसे अंदर से मेरे को विचार प्रतीत ऐसे होने लग गया। ठीक है, फिर हमने क्या करते, चुपचाप उधर एक आसन में गुफा में अंदर एक क्षण के लिए थोड़ी से बैठ गए। जैसा हमने बैठने के बाद कोई विचार नहीं चल रहा है, कोई मैं ध्यान लगाना नहीं चाह रहा, कोई मैं जप करना भी नहीं चाह रहा हूँ। वो अंदर ही आकस्मिक, इसका आकस्मिक कहना चाहिए, आकस्मिकता माने अचानक, माने अनायास के, कोई में प्रयास नहीं कर रहा है, वो अनायास से उधर एकदम ध्यान घटने लग गए। फिर मैंने बोला, जैसे ध्यान घटने लगा, कोई विचार कुछ नहीं चलने के बाद जैसे अपने अंदर की जो लहर चल रहा है, जैसे अपने धड़कन है, जैसे हमारी, हाँ वही प्रारंभ में तो अपने बैठ रहे तब लगा बहुत तेजी से धड़कन सुनाने लगा। जैसे अपने अंदर की धड़कन डग 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 बहुत तेजी सुनाने लगा। सुनाते जैसे हम ध्यानकृत हो गए, हाँ कोई आवाज़ है, एक सूजी भी नीचे गिराओ उसकी आवाज़ तक उधर नहीं मिल रहा है। हाँ, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के नीचे 50 फुट के अंदर है। अंदर होने के बाद उसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ, कोई इधर निशब्द, उधर कोई शब्द नहीं, निशब्द है। जैसा हमने ध्यानकृत हो गए, ध्यानकृत होने के बाद अपने को लगा, अरे मैं इधर जैसे ध्यान से बाहर आने के बाद की है, ये ध्यान में नहीं, जैसे ध्यान रूढ़ होने के बाद जैसे हमने बाहर आए, ध्यान व्यवस्था से बाहर आए, जब की है, जब अपने को लगा ये अपने ही तपस्या किया हुआ जगह है, ऐसा अपने को प्रतीत हुआ। और ये अपनी तपस्या किया हुआ जगह है। अपने को कुछ ही समय, माने साक्षात्कार तो पूर्व और साक्षात्कार के तदनंतर इधर आना ही थे, अपने थई थी, इसलिए हम उधर अचानक पहुंचने के बाद ऐसे एक दृश्य, ऐसे एक आनंद ऐसे मिला। गुफा के अंदर बैठे रहा, आनंद बरसते रहा। कोई ना विचार है, ना विमर्श है, ना वो ज्ञान है, ना वो अज्ञान है, जब ना द्वैत है ना अद्वैत है, ऐसा एक अनुभूति, एक महान, एक अपूर्व अनुभूति माँ नर्मदा खंड में हमने एक अनुभूति किया। माँ नर्मदा खंड में इसी के नाम डोंगरेश्वर स्वयं शंभु लिंग है।
स्वयं सिंह हमने इसको डोंगरेश्वर नाम से कह दिया। ओम श्री परमात्मने नमः।